तान्या अपनी माँ अर्पिता के साथ एक गांव में रहती थी। तान्या के पिताजी नहीं थे और तान्या की माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी। तान्या अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक तबेले में घास बेचती थी, लेकिन कुछ दिनों से उस तबेले का मालिक धनिया तान्या की मेहनत का पैसा नहीं दे रहा था। एक दिन तान्या की माँ तान्या से बोलती है, बेटा तान्या, घर में राशन ख़त्म हो गया है और मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूँ जो अपनी बेटी की कमाई पैसे से जी रही हूँ। इतना कह के तान्या की माँ रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देख तान्या बोलती है, माँ आप रोइए मत, मेरा तो फ़र्ज़ है आपकी सेवा करना और आपका ख्याल रखना। आप परेशान मत होइए, मैं धनिया सेठ के पास जाती हूँ और पैसे मांग के लाती हूँ। इतना कह के तान्या वहाँ से चली जाती है। जब तान्या धनिया के तबेले पे जाती है तो बोलती है, धनिया सेठ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तान्या की बातें सुनकर धनिया बोलता है, तान्या, मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं तभी तुम्हें पैसे दे पाऊंगा। लेकिन धनिया सेठ, वो बात कहे आपको 3 महीने हो गए, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं? तान्या, तुम्हारे घर और तुम्हारी माँ की तबीयत से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मुझे मेरे पैसे मिलेंगे मैं तभी तुम्हारे पैसे दे पाऊंगा। धनिया सेठ, आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए और थोड़े पैसे बाद में दे दीजिएगा। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही 4 गाय और ख़रीदी हैं। आखिर वो पैसे कहाँ से आए आपके पास? अपनी जबान को लगाम दो तान्या, तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रही हो। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रही हूँ जो दूसरों के हक का पैसा मारता है। तान्या, इससे पहले कि कुछ पूरा हो जाए तू यहाँ से चली जा और अपने पैसे भी भूल जाना और दोबारा यहाँ कभी मत आना। तान्या ये बात सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी माँ की दवा कैसे करूं? मेरी माँ कितनी उम्मीद से मेरा इंतजार कर रही होगी। तान्या यही सब बातें सोचते हुए अपने घर के पास पहुंच जाती है। अपने खेत के घासों को देख के सोचती है कि उसके पिताजी इन घासों से कितने प्यारे प्यारे ड्रेस बनाते थे। यही सोचकर तान्या बोलती है, मैं भी अब अपने पिताजी के जैसे घास के बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाऊंगी और उन्हें बाजार में बेचूंगी। अब तान्या घास के बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस बनाने लगती है और उन्हें बाजार में बेचने लगती है। कुछ दिनों तक तो तान्या के बनाए हुए घास के ड्रेस को सब बहुत पसंद से खरीदते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके बनाए हुए ड्रेस को कोई नहीं खरीदता। एक दिन तबेले का मालिक धनिया तान्या के घर जाता है और तान्या से बोलता है, तान्या, तुम क्या समझ रही हो? एक घास से बनी ड्रेसों को बेचकर तुम अमीर हो जाओगी। धनिया की बातें सुनकर तान्या गुस्से में अपने ड्रेस को फाड़ देती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, मुझसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर तान्या सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात हो जाती है लेकिन तान्या को नींद नहीं आती है। तभी तान्या को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तान्या जाती है तो देखती है उसकी घास का ड्रेस फिर से ठीक हो चुका है। तभी उस ड्रेस से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक परी बाहर आती है। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? तान्या, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे पिताजी घास से बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस बनाते थे और उन घासों का ड्रेस बनाने के लिए मैंने ही बोला था। तुम्हारी खेत में जो घास है वो चमत्कारी घास है, तुम अपनी घास के ड्रेस बनाना मत छोड़ो। लेकिन परी जी, मेरे घास के बनाए हुए ड्रेस कोई नहीं खरीदता। कोई बात नहीं तान्या, तुम्हारे बनाए हुए घास के ड्रेस मैं खरीदा करूँगी और तुम्हें मुँह मांगी रकम दूँगी। इतना कह के परी अपनी छड़ी निकालती है और तान्या के सामने ढेर सारे रुपए पैसे रख देती है।
और उस घास की ड्रेस को गायब कर देती है। इतना करके परी वहाँ से चली जाती है। अब तान्या रोज घास के अच्छे अच्छे ड्रेस बनाने लगती है। जब कुछ दिनों बाद ये बात धनिया को पता चलती है तो वो बोलता है, बल्लू, समझ नहीं आ रहा है ये तानिया के पास इतने सारे रुपए और पैसे कहाँ से आए। इसके बनाए हुए घास के ड्रेस कोई खरीदता तो है नहीं। मुझे ये पता करना ही पड़ेगा कि जो लड़की मेरे दिए हुए रोटी के टुकड़ों पर पल रही थी, आजकल वो इतने ज़्यादा अमीर कैसे हो रही है। हाँ मालिक, हमें चल के पता करना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। चलो आज चल के पता ही कर लेते हैं। धनिया और बल्लू दोनों तान्या के घर जाते हैं और वहीं से छुप के तान्या के घर पे नजर रखने लगते हैं। आज मैं तान्या और उसकी माँ का किस्सा ख़त्म ही कर दूंगा और जितने भी इसके पास रुपए पैसे हैं सब लेकर चला जाऊंगा। तभी अचानक आसमान से एक रोशनी प्रकट होती है और एक परी आकर तान्या के घास की ड्रेस को गायब कर देती है और वहाँ पे ढेर सारे रुपए पैसे रख देती है। देखा मालिक, माजरा ये है कि इसको इतने सारे रुपए और पैसे ये परी देती है। तू ठीक बोल रहा है बल्लू। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस परी को ही मार देता हूँ। अरे मालिक, परी कोई इंसान थोड़ी है जो आपके बंदूक के गोली से मर जाएगी। बल्लू, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे, मुझे अपना काम करने दे। ठीक है मालिक, आपको जो करना है करिए, मैं तो यहाँ से चला ही जाता हूँ। इतना कहकर धनिया उस परी पे निशाना साधता है और गोली चला देता है, लेकिन उस बंदूक की गोली परी का कोई नुकसान नहीं कर पाती है। परी फिर धनिया से बोलती है, तू सच में एक बहुत ही मूर्ख इंसान है। तेरा दोस्त यहाँ से अपनी जान बचाकर चला गया और तू मूर्ख यहाँ पे मरने के लिए रुक गया और आज से तो घास बन के ही रहेगा। मैं तुझे घास का एक पुतला बना देती हूँ। नहीं नहीं परी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कह के परी अपनी छड़ी निकालती है और उससे धनिया को एक घास का पुतला बना देती है। तभी वहाँ पे तान्या आ जाती है और परी से बोलती है, परी जी आप इसे ठीक कर दीजिए, आखिर ये भी तो एक इंसान ही है। नहीं नहीं तान्या, तुम ये क्या बोल रही हो? अगर मैं इसे ठीक भी कर दूंगी तो ये तुम्हारा दुश्मन ही रहेगा और तुम्हें हमेशा परेशान ही करेगा। इसलिए इसकी सज़ा यही है, यह भी ज़िंदगी भर ऐसा ही रहे। इतना कह के परी वहाँ से चली जाती है और तान्या और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगती हैं।